हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्वीट रिवेंज या रिवेंज नोट का 6th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम दोकी को देखते हैं जो टीवी पर एस्ट्रो को देख रही होती है। तब उसे दरवाजे की घंटी की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर दोकी इरिटेट होकर दरवाजा खोलती है। तभी हम होगोई को सूटकेस के साथ देखते हैं और वो रोते हुए दोकी को हग करती है। दोकी होगोई से पूछती है क्या हुआ। फिर होगोई जूस पीकर दोकी से बताती है मैं घर छोड़कर आ गई, और वो उससे बताती है अब से मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी, तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकती हूँ। तब दोकी होगोई से पूछती है पर तुम घर छोड़कर क्यों आई। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ होगोई जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है। तब उसकी माँ उसे डांटती है कि जल्दी जल्दी खाना मत खाओ, तुम्हारे भाई के लिए भी थोड़ा रखो, देखो तुम्हारा भाई कितना पतला हो गया। और वो अपने लाडले बेटे की तारीफ करते हुए उसे खिलाने लगती है। इसे देखकर होगोई जेलसी से उठकर अपने रूम पर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद दोनों भाई बहन साथ में बैठे होते हैं। तब होगोई के पेट से एक जोर की आवाज आती है। इसे सुनकर उसका भाई उससे पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है, फिर तुम क्यों खाना छोड़कर चली गई थी। तब होगोई अपने भाई से बताती है मैं बीबीवीएम बना रही हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो पहले ही बता दो, फिर मुझसे मत पूछना। तब होगोई का भाई उससे बताता है मुझे नहीं चाहिए, तुम अकेले ही सब कुछ खा लो। फिर होगोई बीबीवीएम बनाती है और उसे मजे से खाने वाली होती है। पर वहाँ उसका भाई आता है और वो अपनी प्यारी बहन से एक बाइट देने के लिए कहता है। पहले तो होगोई नहीं मानती, पर बाद में उसका दिल पिघल जाता है। फिर वो अपने भाई को एक बाइट खाने की इजाजत दे देती है। उसका भाई एक बाइट के नाम पर पूरा बीबीवीएम खाने लगता है। तब होगोई चिल्लाने लगती है। इसे सुनकर होगोई की माँ उसे मारकर डांटने लगती है और वो अपने लाडले बेटे की साइड लेती है। तब होगोई गुस्से से अपने रूम के अंदर चली जाती है। फिर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ दोकी होगोई से पूछती है क्या तुमने बीबीवीएम के लिए घर छोड़ा। तब होगोई बताती है नहीं। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ होगोई का भाई अपनी बहन को एक्सपेंसिव स्नैक्स देता है और वो उसे बताता है तुम अपने रूम पर ही रहो क्योंकि मेरे फ्रेंड्स यहाँ आ रहे हैं और तुम अपनी अगली चेहरा उन्हें मत दिखाओ। और वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ सुनकर दोकी हंसने लगती है और वो भी होगोई का मजाक उड़ाने लगती है। तब हम बाहर से दोकी की माँ को चिल्लाते हुए सुनते हैं कि मेरा बेटा सैमुअल केपॉप कॉन्टेस्ट से कैसे डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। यहाँ पर दोकी की माँ एक केपॉप आइडल सैमुअल के बारे में बात कर रही होती है। दोकी की घर की हालत देखकर होगोई दोकी को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर होगोई सूटकेस के साथ अपने घर जाती है। तब वो घर पर अपने भाई को देखती है। उसका भाई उसके आते ही उसे डांटने लगता है। गाइस, आप ये मत सोचना कि वो अपनी बहन को घर छोड़कर जाने के लिए डांट रहा है, पर वो उसके कंप्यूटर को छूने के लिए डांट रहा होता है। और वो होगोई से कहता है अगर तुमने कभी भी मेरे कंप्यूटर को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। होगोई अपने भाई से बताती है मैंने तुम्हारे कंप्यूटर को नहीं छुआ। और वो उससे पूछती है मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। तब वो उसे कहता है वो लोग अपने बेड पर सो रहे हैं, तुम भी अपने बेड पर सो जाओ। इसे सुनकर होगोई अपने आप से कहती है किसी को भी पता नहीं चला कि मैं घर छोड़कर चली गई, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चों को एक असाइनमेंट देते हैं जिसमें उन्हें स्ट्रीट के फ्रेंड साइन का कोरियन मतलब ढूंढना होगा, और वो ये कहकर क्लास से बाहर जाते हैं। फिर होगोई दोकी से पूछती है क्या हम। तब वो दोकी का बैग को नोटिस करती है और उससे पूछती है तुम अपना बैग क्यों पैक कर रही हो। तब दोकी जवाब देती है मुझे सैमुअल से मिलने जाना है, इसलिए मैं जल्दी स्कूल से जा रही हूँ। और वो अपना परमिशन लेटर होगोई को दिखाकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक लड़की जिसका नाम मोनन ही है वो होगोई के पास आकर उसका मेकअप करना शुरू कर देती है और वो होगोई से एक फेवर पूछती है कि तुम जीहुन के क्लोज फ्रेंड हो ना, तो तुम मुझे और जीहुन को साथ मिलवाने में हेल्प करो। और वो होगोई को एक लिपस्टिक गिफ्ट करती है। होगोई ना चाहते हुए भी लिपस्टिक ले लेती है। फिर नन्ही रोज होगोई का पीछा करना शुरू कर देती है। होगोई उससे इरिटेट हो रही होती है। फिर जंगवू जिसने होगोई को पहली बार रिजेक्ट किया था वो होगोई को रेस्टोरेंट बुलाता है। होगोई के रेस्टोरेंट पर आते ही जंगवू जोर से उसकी तारीफ करने लगता है। फिर जंगवू होगोई से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, पर होगोई उसके साथ अनकंफर्टेबल दिखती है। वही हमें फिर से नन्ही को दिखाया जाता है जो एकेडमी के आगे किसी का वेट कर रही होती है। तब उस एकेडमी से जीहुन और उसका दोस्त बाहर आते हैं। उन्हें देखकर नन्ही उनके पास जाकर उन्हें उसके साथ खाना खाने के लिए कहती है और वो उनसे बताती है मैं तुम्हें फ्री से हैमबर्गर दिलाऊंगी। फ्री वर्ड सुनते ही जीहुन का दोस्त जीहुन को खींचते हुए नन्ही के पीछे जाता है। नन्ही वही रेस्टोरेंट जाती है जहाँ होगोई और जंगवू होते हैं। होगोई को देखते ही जीहुन का दोस्त होगोई से बताता है मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।
और वो जंगवू को देखते ही होगुई से पूछता है ये तो। तब होगुई से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो? तब जीहुन का दोस्त होगुई से बताता है एक्चुअली हमने तुम्हें और इसे ब्रेकअप करते हुए देखा था। इसे सुनकर जंगवू बताता है हमने ब्रेकअप नहीं किया था, हमारा बस छोटा सा फाइट हुआ था। इसे सुनकर नन्ही मुस्कुराकर उन दोनों से कहती है तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो। तब जीहुन जेलसी से बाहर जाता है। उसे बाहर जाते हुए देखकर होगुई सैड हो जाती है। फिर होगुई के जाने के बाद जंगवू को नन्ही का मैसेज आता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? तब जंगवू रिप्लाई देता है कि होगुई मेरे कंट्रोल में है। फिर घर पर होगुई जीहुन को मैसेज करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। तब होगुई का भाई नहाकर बाहर आता है। फिर होगुई नहाने जाती है। उसके जाने के बाद होगुई को जीहुन का कॉल आता है पर होगुई वहाँ नहीं होती, इसलिए उस कॉल को होगुई का भाई उठा लेता है। फिर होगुई नहाकर बाहर आती है। तब उसका भाई उससे कहता है तुम्हें एक कॉल आया था, उस कॉल को मैंने पिक कर लिया। फिर होगुई जीहुन को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। तब होगुई अपने भाई से पूछती है तुमने उससे कॉल पर क्या कहा था? तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ होगुई का भाई जीहुन से फोन पर बात कर रहा होता है। फोन पर जीहुन उससे पूछता है ये होगुई का फोन है ना? तब होगुई का भाई जवाब देता है हाँ, पर वो नहाने गई है। फिर जीहुन उससे पूछता है तुम कौन हो? इस सवाल के लिए होगुई का भाई जवाब देता है कि मैं वो हूँ जिसने होगुई से पहले नहाया था। तब जीहुन उससे पूछता है तुम कहाँ हो? तब होगुई का भाई जवाब देता है मैं बेड के ऊपर हूँ। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। इन सब को सुनकर होगुई अपने भाई को पिल्लों से मारने लगती है और अपने रूम से भगाती है। फिर होगुई अपना फोन लेकर रिवेंज नोट पर अपने भाई का नाम यानी होगोजुन लिखती है पर उसे इस बार ट्रांसमिशन एरर आता है। इसे देखकर उसे गुस्सा आता है। फिर सुबह होगुई का भाई अपनी प्यारी सी बहन को मक्खन लगाने की कोशिश करता है पर इस बार होगुई उसके जाल में नहीं फंसती और वो स्कूल चली जाती है। स्कूल पर दोकी होगुई को डांट रही होती है कि जाओ सब कुछ सच सच जीहुन से बता दो। फिर होगुई कॉन्फिडेंस के साथ जीहुन के पास जाती है पर वहाँ नन्ही आकर उसे रोकती है और जोर से वो होगुई से पूछती है तुम्हारा और जंगवू का पैचअप हो गया है ना? तब जीहुन का दोस्त होगुई से पूछता है रियली? होगुई कुछ बताने वाली होती है पर नन्ही उसे मुंह खोलने नहीं देती और वो सबसे बताती है जंगवू रोज सिर्फ होगुई के बारे में ही बात कर रहा होता है। वही जीहुन अपने दोस्तों के साथ हंस रहा होता है पर इसे सुनते ही सडनली उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। उसे बहुत जेलसी होता है। नेक्स्ट सीन में जीहुन लाइब्रेरी पर पढ़ रहा होता है। तब नन्ही आकर उसे डाउट पूछती है और जीहुन डाउट क्लियर करता है। इसे दोकी और होगुई देख रहे होते हैं। यहाँ होगुई जेलसी में दिखती है पर उससे ज्यादा गुस्से में दोकी दिखती है। फिर स्कूल छोड़ने के बाद होगुई और दोकी घर जा रहे होते हैं पर तभी वो जंगवू को देखते हैं। जंगवू को देखते ही होगुई पैनिक हो जाती है। तभी वहाँ पीछे से जीहुन और उसका दोस्त आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर दोकी उनके पास जाकर जीहुन के दोस्त को अपने साथ खींचकर ले जाती है और जीहुन को और होगुई को साथ जाने देती है। फिर दोनों साथ में स्कूल से बाहर जाते हैं। वही जंगवू इन्हें कंफ्यूज्ड माइंड से देखते ही रह जाता है। फिर होगुई जीहुन से बताती है कल जब तुमने कॉल किया था तब मेरे भाई ने कॉल उठाया था और वो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम उसे सीरियसली मत लो। इसे सुनकर जीहुन कहता है क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? ऐसे कैसे मैं सब कुछ मान लूंगा? फिर भी तुम्हारा भाई बहुत फनी है। फिर होगुई उसे जंगवू के बारे में कहती है कि मैं अब उसके साथ नहीं हूँ। इसे सुनकर जीहुन मुस्कुराने लगता है। फिर जीहुन उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। इसे देखकर होगुई शॉक होकर पूछती है तुमने इतना सारा ऑर्डर क्यों किया? तब जीहुन बताता है मेरे पिछले दिनों के ऑब्जर्वेशन से मुझे लगता है तुम इतना सारा खाना खा सकती हो। फिर होगुई जीहुन से बताती है मैं इतना सारा नहीं खा सकती, पर कुछ देर बाद सारा खाना खत्म हो जाता है। सब खाना अकेले होगुई खा जाती है। वही जीहुन उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इतना सब कुछ खाने के बाद होगुई का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम से आने के बाद वो एक और ऑर्डर देखती है जो मैंगो बिंगसू होता है। उस डेजर्ट को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे भी अकेले ही खा जाती है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद दोनों एक शॉप का बैनर देखते हैं जो फ्रेंच में लिखा होता है। तब जीहुन उससे पूछता है क्या तुम्हें उस वर्ड का मतलब पता है? फिर वो झुककर होगुई से बताता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसे सुनकर होगुई उसे देखते ही रह जाती है। वही जीहुन उसे बताता है ये है उसका मतलब। फिर वो अपने स्कूल के असाइनमेंट के लिए उस बैनर के साथ फोटो लेते हैं। फिर वो दोनों हाईफाई देते हैं। हाईफाई देते वक्त जीहुन होगुई का हाथ नोटिस करता है और वो उसे बताता है तुम्हारा हाथ बहुत छोटा है। फिर जीहुन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो दोनों हाथ पकड़ते हुए चलते हैं। तब होगुई का पेट फिर से खराब हो जाता है और वो अपने मन में ही कहती है मुझे मैंगो बिंगसू नहीं खाना चाहिए था। फिर भी होगुई अपने पेट को कंट्रोल कर रही होती है। तब जीहुन उसे नोटिस करता है और वो उससे पूछता है क्या हुआ?
फिर होगोई से बताती है मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, और वो जाने ही वाली होती है तब वहाँ नन्ही आती है और वो दोनों से पूछती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। होगोई कंट्रोल नहीं कर पाती और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर नन्ही उसे हाथ पकड़कर रोकती है। इस बार होगोई कंट्रोल नहीं कर पाती और पाद चोद देती है। फिर जीहून नन्ही से बताता है वो मैंने छोड़ा था क्योंकि मेरा पेट खराब है। होगोई एम्ब्रेस्ड होकर जीहून को मन में ही सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह होगोई घर से स्कूल जा रही होती है, तब होगोई का भाई उसे रोककर कहता है आज बारिश होगा, तुम्हें अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, पर होगोई उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। फिर स्कूल में नन्ही के दोस्त होगोई का पाउच चेक कर उससे नन्ही का लिपस्टिक ले लेते हैं और उसे चोर कहते हैं। यहाँ नन्ही बेचारी की तरह एक्टिंग कर रही होती है। फिर वो लिपस्टिक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से दोकी होगोई से बताती है वो तुमसे जेलस है क्योंकि जीहून तुमसे ज्यादा क्लोज है। फिर हमें दिखाया जाता है नन्ही और उसके दोस्त को जो क्लास के बाहर टीचर को देखते हैं। तब नन्ही जोर से दोकी से पूछती है तुम्हारा सैमुअल का फैन साइनिंग इवेंट कैसा था। इसे सुनकर टीचर क्लास के अंदर आकर दोकी से पूछते हैं तुमने मुझे झूठ बोला था कि तुम किसी के शार्ट पर गई थी और मुझे लीव लेटर ले लिया। और टीचर दोकी को ऑफिस बुलाते हैं और उसे पनिश करते हैं। फिर टीचर दोकी से फ्रेंडली होकर पूछते हैं सैमुअल बहुत हैंडसम है ना, और वो ये कहकर कूदने लगती है और दोनों हंसने लगते हैं। फिर टीचर फिर से स्ट्रिक्ट बन जाते हैं। फिर क्लास में होगोई नन्ही से पूछती है क्या तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया। तब नन्ही गिरने का नाटक करती है। तब नन्ही के दोस्त क्लास के अंदर आते हैं। फिर नन्ही होगोई को ब्लेम करने लगती है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां नन्ही होगोई के जाने के बाद जीहून से पूछती है क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो। फिर नन्ही जीहून का हाथ पकड़कर कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब जीहून नन्ही से कहता है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो आज से तुम मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसे याद कर नन्ही होगोई से बदला ले रही होती है। तब वहाँ दोकी आती है और उन लड़कियों को वहाँ से भगाती है। फिर कुछ देर बाद होगोई नन्ही का नाम रिवेंज नोट पर एंटर करती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। अगला एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।